ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 23वां अध्याय। कैसे कलह प्रेतनी छोड़ा वैश्य शरीर, किसका था प्रभाव ये कृष्णावेणी तीर। धर्मदत्त ने कहा, जय और विजय भगवान के दो अन्य द्वारपाल मैंने सुने हैं। उनने कौन सा ऐसा पुण्य किया जिससे उन्हें विष्णु रूप मिला। गढ़ बोले, हे द्विज, तृण बिंदु की देवहूति कन्या से कदर्म जी की कृपा दृष्टि से दो पुत्र हुए। बड़ा जय, छोटा विजय हुआ। उसी देवहूति के योगी कपिल देव भी हुए। जय और विजय ने समस्त इंद्रियों की वृत्तियों को विष्णु की भक्ति में लगा दी थी, जिससे वे बड़े धर्मशील हुए। उसके नित्य अष्टाक्षरी विद्या का जप करने और विष्णु का पूजन करने से विष्णु ने उन्हें साक्षात दर्शन किया। यज्ञ कर्म करने हेतु मरुत राजा ने उनको बुलाया। वे यज्ञ करने में निपुण थे। उनको देवता और ऋषि भी पूजते थे। वे वहां गए। उस यज्ञ में जय ब्रह्मा और विजय याचक हुए। उन्होंने संपूर्ण यज्ञ पूर्ण किया। मरुत ने यज्ञ का स्नान करके उनको बहुत द्रव्य दिया। उस धन को लेकर वे अपने आश्रम को आ गए। भगवान ने अलग अलग पूजन और प्रसन्नता के लिए उस धन को परस्पर बांटने लगे। जय ने कहा कि दोनों का भाग समान होना चाहिए, और विजय बोला, जो उसको मिल गया है वह उसी का है। तब जय ने अपने चित्त में दुखी हो विजय को शाप दिया कि तू द्रव्य को ग्रहण करके नहीं देता है, इससे ग्रह हो जा। विजय ने जय को शाप दिया कि तूने मत से भ्रांत होकर मुझे शाप दिया, तू हाथी हो जा। जब वे दोनों नित्य पूजन के समय भगवान के दर्शन करके उनसे सारा समाचार कह शाप की निवृत्ति मांगने लगे, तो वे कहने लगे कि हे स्वामी, हम आपके भक्त हैं और शाप के वश ग्रह और हाथी योनि में कैसे जाएं। इससे हे कृपानिधि, इस शाप को लौटा दीजिए। श्री भगवान बोले कि मेरे भक्तों का वचन कभी मिथ्या ना होगा, मैं उसको कभी नहीं लौटा सकता। पहले प्रहलाद के लिए खम्भ से प्रकट हुआ, फिर अम्बरीश के वचन से 10 प्रकार से प्रकट हुआ। इससे तुम दोनों अपने किए हुए शापों का अनुभव करके ही मेरे पद को प्राप्त होगे। यह कहकर हरि अंतर्ध्यान हो गए। गण बोले, फिर वो दोनों ग्रह और गज बने। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी में स्नान करने के लिए गजराज गए। उस शाप के कारण ग्रह ने उस गज का पैर पकड़ लिया। ग्राह से पकड़े हुए हाथी ने कातर वाणी में विष्णु का स्मरण किया, तो शंख चक्र गदाधारी विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने चक्र से ग्रह को मारकर उन दोनों का ही उद्धार किया और अपना रूप देकर उन्हें वैकुंठ ले गए। तभी से वह स्थान हरि क्षेत्र हो गया। चक्र के लगने से वहां के पत्थरों में चिन्ह देखे जाते हैं। हे ब्राह्मण, ये दोनों जय विजय इस प्रकार संसार में प्रसिद्ध हुए और वे दोनों विष्णु के प्यारे होकर उनके द्वार पर रहते हैं। इससे हे धर्मज्ञ, तू भी नित्य विष्णु के व्रत में स्थित होकर मत्सरता और कपट छोड़कर समदर्शी हो जा। सदा तुला, मकर और मेष के सूर्य में प्रातःकाल स्नान कर एकादशी का व्रत और तुलसी के व्रत का पालन किया कर। ब्राह्मण, गौ और वैष्णवों की सेवा करना, सदा मसूर, कांजी और बैगन का त्याग करना। इसी प्रकार हे धर्मदत्त, इस देह का अंत होने पर तुम भी हमारी तरह विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाओगे। जन्म से किए गए इस व्रत से यज्ञ, दान, तीर्थ ये कोई अधिक नहीं है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने यह व्रत किया, जिसके आधे फल को पाकर ये कलहा हमारे संग विष्णु लोक को जा रही है। नारद जी बोले, इस प्रकार धर्मदत्त से कहकर और विमान में बैठकर वे दोनों कलहा समेत वैकुंठ को गए। धर्मदत्त भी विश्वास युक्त हो उन व्रतों को करता हुआ अंत में देहांत होने पर दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ को गया। इस इतिहास को जो पुरुष सुने और सुनावे, वह भी जगत गुरु की कृपा से भगवान के समीप पहुंचाने वाली भक्ति को प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कैसे कलह प्रेतनी छोड़ा वैश्य शरीर, किसका था प्रभाव ये कृष्णावेणी तीर। पृथु बोले, कृष्णावेणी के तट से शिव और विष्णु के गणों ने वैश्य के शरीर से कलह निकाली। आपने उनको बचाया। ये उन नदियों के प्रभाव से हुआ अथवा उस क्षेत्र की महिमा के कारण। हे धर्मज्ञ, इसमें हमको बड़ा संदेह है, हमसे कहो। नारद जी बोले, कृष्णा साक्षात कृष्ण का शरीर है और वेणी विष्णु का स्वरूप है। इनके प्रभाव को चतुर्भुज ब्रह्मा भी नहीं कह सकता। तो भी उनकी उत्पत्ति को मैं कहूंगा, उसको सुनो। पहले चाक्षुषा मनवंतर में ब्रह्मा जी ने रमणीक सहृदयादि के शिखर पर यज्ञ करना चाहा था। यज्ञ की सामग्री इकट्ठी करके देवगणों के साथ वह विष्णु और महादेव को संग लेकर उस शिखर पर जा पहुंचे। ब्रह्म दैवत मुहूर्त में भृगु आदि ने उसकी दीक्षा विधान के लिए प्रीतिपूर्वक समाज को और उनकी स्वरा नाम की पत्नी को बुलाया, लेकिन उसने वहां आने में विलंब लगाया। तब भृगु विष्णु से बोले, हे विष्णु, आपके बुलाने पर भी वह नहीं आई। मुहूर्त बीता जाता है, अब दीक्षा विधि कैसे होगी। श्री कृष्ण बोले, जो स्वरा शीघ्र नहीं आती तो यहाँ गायत्री को बिठाकर दीक्षा विधान करिए। क्या इस पवित्र कार्य के लिए वह पत्नी होते हुए भी योग्य नहीं। नारद जी बोले, रुद्र ने विष्णु के वचन को मान लिया और गायत्री को ब्रह्मा के दक्षिण भाग में बिठाकर दीक्षा विधि आरंभ करा दी। जितनी देर में मुनीश्वरों ने दीक्षा विधि पूरी की, इतने समय में यज्ञ स्थल पर स्वरा आ गई और गायत्री को ब्रह्मा के संग दीक्षा की हुई देख सौतप ने के ईर्ष्या
भाव से क्रोध कर बोली, जहाँ अपूज्यों का पूजन होता है और पूज्यों का पूजन नहीं होता है, वहाँ दुर्भिक्ष, मरण और भय, ये 3 फल होते हैं। और दक्षिण भाग में जो वह मेरे आसन पर बैठी है, वह अदृश्य और गुप्त रूप वाली नदी होगी। और हे कृष्ण, मेरे आसन पर मुझसे छोटी को तुमने बैठा दिया, जो तुम भी जड़ बनकर नदी होगे। उसके ऐसे शापों को सुनकर क्रोध के मारे कांपते हुए होठों से देवताओं के रोकने पर भी गायत्री बोली, ब्रह्मा जी, तेरी भांति मेरे भी तो पति है, तेने हे कृष्ण, मेरे आसन पर मुझसे छोटी को तुमने बिठा दिया, और जो तुम भी जड़ बनकर नदी होगे। उसके ऐसे शापों को सुनकर क्रोध के मारे कांपते हुए होठों से देवताओं के रोकने पर भी गायत्री बोली, ब्रह्मा जी, तेरी भांति मेरे भी तो पति हैं, तैने मुझे वृथा शाप दिया, इससे तू भी नदी हो। नारद जी बोले, फिर शिव, विष्णु, सब देवता हाहाकार कर दंडवत करके स्वरा से प्रार्थना करने लगे, हे देवी, अब जो हम ब्रह्मादिक सब देवों को तुमने शाप दिया, जिससे हम सब जड़भूत नदी बन जाएंगे, तो ये तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे। ये शाप तुमने बिना विचारे दे दिया, अतः इन्हें लौटाना चाहिए। स्वरा बोली, हे देवताओं, तुमने यज्ञ के प्रारंभ में गणेश जी का पूजन नहीं किया था, इससे मेरे क्रोध से ये विघ्न निस्संदेह पैदा हुआ। मेरा यह वचन निश्चय है, झूठा नहीं है। इससे अपने अंशों से जड़भूत होकर तुम सब नदी हो, और हम दोनों सौत भी अपने अंशों से नदियां बन पश्चिम की तरफ बहेंगी। नारद जी बोले, स्वरा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव ये सब जड़भूत होकर अपने अपने अंश से नदी हो गए। वहीं विष्णु कृष्णा नदी, शिव वेणी और ब्रह्मा कुकुदनी नदी हुए। अन्य देवता भी अपने अपने अंशों को जड़ करके सहचल की शिखरों से नदी होकर अलग अलग बहने लगे। पूर्व वाहिनी नदियां देवताओं से तथा पश्चिम वाहिनी हजारों नदियां उनकी स्त्रियों के अंशों से उत्पन्न हुई। गायत्री और स्वरा पश्चिम वाहिनी नदियां सावित्री नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्रह्मा जी ने उस यज्ञ में विष्णु और शिव इन दोनों की स्थापना की, जो महाबल और अतिबल नामक देवता हुए। कृष्णा और वेणी के उपाख्यान को जो मनुष्य सुनेगा और सुनावेगा, उनको उनके दर्शन और तीर्थ स्थान का फल मिलेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।